अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई लिक्विडेशन के हिसाब से बिटकॉइन को देखेंगे और यहाँ पर बिटकॉइन में हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्यूचर के सिग्नल्स भी होंगे, स्पॉट के भी सिग्नल्स यहाँ पर होंगे और कॉइन मार्केट कैप को भी पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बिटकॉइन लिक्विडेशन को भी डिस्कस करेंगे एंड जो स्ट्रॉन्ग काइंस होते हैं मुख्तलिफ आल्ट काइंस में से, तो उनको भी पिक करेंगे ट्रेड के लिए। और हाँ, जो मैं कहूँगा कि ये स्पॉट के लिए है तो स्पॉट में आप लोगों ने लेना है। बाकी अगर कोई कॉइन फ्यूचर के लिए होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फ्यूचर में आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी जो हमारे सारे सिग्नल्स होंगे आप लोग स्पॉट में यूटिलाइज किया करेंगे। एंड ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं बता रहा हूँ भाई, 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, बार बार इसको आप लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन पर। सबसे पहले आज चूंकि मैं समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ कि भाई बिटकॉइन पर ही बात की जाए तो बेस्ट रहेगा। तो भाई बिटकॉइन पर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कॉइन मार्केट कैप पर। तो 1.78 ट्रिलियन तक जो है मार्केट पहुंच चुका है, तकरीबन 1300 मिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हो चुका है। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो भाई 0.9% इसमें इजाफा हो चुका है, जो इतना नहीं है। और मार्केट कैप ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अल्ट काइंस में भी हमें एक पंप देखने को मिला है बिटकॉइन के साथ। लिक्विडेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई लिक्विडेशन के हिसाब से हमारे पास 46,500 एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई सपोर्ट है तो 45,800। यहाँ पर आप अभी देख लेते हैं कि कौन से सपोर्ट लेवल है हमारे पास। तो भाई 46,487, 500 वहां पर लिक्विडेशन है, ठीक है। 500 पर हमारे पास लिक्विडेशन कितना होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 576 पर हमारे पास 264 मिलियन का लिक्विडेशन होगा। एंड यहाँ पर 483, तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि भाई आएगा यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल तक, इसी सपोर्ट लेवल पर जब आ जाए तो भाई लिक्विडेशन कर लेगा, ठीक है। सेकंड लिक्विडेशन हमारे पास 45,800, तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 45,900 का, ठीक है। तो भाई अगर सब 800 700 तक भी मार्केट चला जाए तो भाई ये सिर्फ 15 मिनट के एक ही कैंडल में डाउन साइड पर जाएगा, फिर उसके बाद ही मार्केट इसका पंप साइड लेगा और पंप साइड पर ही जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन के सपोर्ट लेवल अगर हम लिक्विडेशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल 46,400 400 500 का। सेकंड हमारे पास 45,800 का। एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है हमारे पास, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो 45,200। फ्यूचर ट्रेडर्स हजरात क्या करेंगे, अगर अगर सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर अब इसका सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है। अब अगर इसी सप्लाई जोन से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है 47,500 से, तो भी भाई आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं 47,000 तक, ठीक है। एंड 47,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर 47,000 का सपोर्ट लेवल जो अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यही इसका ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेंड इसका यही लेवल बन रहा है। तो अगर ये लेवल जो है ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर रिटेस्ट हो जाता है तो भाई शार्ट जो है आप लोग कर सकते हो 46,500 तक। एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों का यही सपोर्ट लेवल, एंड इन्हीं लेवल से फिर आप लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाइंग करने की कोशिश फ्यूचर में आप लोग, फिर अगर फ्यूचर में हो या स्पॉट में तो आप लोग बाइंग करने की कोशिश करोगे। पंप के लिए हमें मुस्तकिल पंप के लिए हमें चाहिए, अगर पंप हमें चाहिए कितना, 48,100 200 तक, ठीक है। 48,100 200 तक। तो भाई 47,500 पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए। 47,500 पर अगर हमें 45 मिनट तक भी मार्केट स्टे कर जाए आज शाम 5:30 बजे के बाद, तो फिर मार्केट इसका अपर साइड पर जाएगा एंड अपर साइड पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसका, अगर फ्लैश क्रैशिंग होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो हमारे पास है 45,900 का ही, यहाँ पर हमारे पास ये ही सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो है, जितना हम ये वाला जो 45,900 का एंड 45,200 का, हमारे पास ये जो दो सपोर्ट लेवल है तो भाई ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग जोन, हमें यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो भाई आरएसआई की को अगर हम देखें तो आरएसआई अभी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, लेकिन मैंने मोबाइल पर देख ली। तो भाई यहाँ पर आरएसआई हमें इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट जो है ओवरबॉट है, ठीक है। आरएसआई
को अगर हम यहाँ पर देखें RSI को, तो भाई यहाँ पर RSI हमें कुछ बता रहा है। हाँ नहीं, ऐड नहीं हो रहा, तो चलो इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन RSI का मैं आप लोगों को बता दूं कि RSI के हिसाब से बिटकॉइन जो है ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। तो भाई अगर फर्दर ये जाता है अपर साइड पर, ठीक है, तो RSI डाउन साइड पर ही जाएगा। और RSI अगर डाउन साइड पर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल जो है हो सकता है। तो 52,000 तक बिटकॉइन थोड़ा सा अपर साइड पर जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमें पुल बैक की ज़रूरत होगी, ठीक है, पुल बैक इसमें आएगा। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में हमारे लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हिट हो गए थे। यहाँ पर अगर हम देखें पंप और डंप के लेवल, यहाँ पर हमारे सारे सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुके थे। फिर हमें बिजी था तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ सपोर्ट वगैरह कुछ शेयर नहीं किया। तो भाई स्टिल हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेवल बार बार सपोर्ट लेवल बन रहा है, बट मुझे लगता है कि इसी लेवल पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमारे पास जो सपोर्ट लेवल इसका रहेगा, तो 2450 का हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जिसको मैं 2445 का एक सपोर्ट लेवल है जिसको मैं कंसिडर करता हूँ। और आज शाम तक जो है इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रह सकता है, तो 2460 पहले ये आएगा 2460 तक। 2460 से पर हमें ये ट्रेड दे देगा 2480 90 तक, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा 2500 तक। एंड फिर उसके बाद मार्केट में फॉल आ सकता है, एंड फॉल जब आएगा तो हमारे पास ये हमें ट्रेड देगा 2446 से, ठीक है, 2446 2445 यहाँ से ये हमें ट्रेड देगा। थोड़ा बहुत हमें यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। एंड पंप के लिए भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, इस तरह नहीं होगा कि हम पंप के साइड को भी इग्नोर कर दे। तो भाई ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास है। एंड थर्ड जो है हमारे पास 2400 का सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 2410 का ही सपोर्ट लेवल है। इसी को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकता है। तो भाई हम पॉसिबल जो है मार्केट बिहेवियर को देखते हुए मार्केट में स्ट्रक्चर कौन से बन सकते हैं इसी पर ही बात करते हैं, क्योंकि भाई मार्केट ने हमें पंप एंड पंप ही दिया, तो भाई थोड़ा सा डाउन साइड पर भी हमें ख्याल रखना है। एंड अभी अगर हम देखें तो बिटकॉइन अपने जो इथीरियम है अपने रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा सा वीक कर रहा है, तो इसी वजह से हमें पंप के लिए चाहिए 2510 के अबाव रेजिस्टेंस। अगर मिल जाता है तो हम इसमें अपर साइड पर और भी मूव देख सकते हैं, यानी ये अपर साइड पर जा सकता है। यूनिसेफ में हमारा सपोर्ट लेवल जो है करंट प्राइस पर आप लोग इसमें थोड़ी सी एंट्री अगर लेना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो लेवल है इसका तो वो होगा 6.43 का, ठीक है। आप लोग 6.43 को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, 6.50, तो भाई 6.45 ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 6.30 को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेंगे, हम इसी को ही यूटिलाइज करेंगे। सोल काइन में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा, तो भाई हमारे पास जो लो लग सकता है 106.80 का, ठीक है। एंड 106.80 के बाद हम जो है अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर 111, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम लो पर बाइंग कर ले तो बेस्ट रहेगा। 104.70 हमारे पास जो है यही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। अदरवाइज जो हमारे पास पंप का लेवल होगा, तो भाई जिस पर हम फ्यूचर ट्रेड लेंगे, तो फ्यूचर ट्रेड 106.90 पर आप लोग जो है ट्रेड थोड़ा सा ले सकते हो। 107.90 तक $1 का ट्रेड आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। XRP में अगर हम देखें तो XRP में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई स्टिल मैं बिलीव करूंगा 5120 पर। 5120 हमारे पास एक बेस्ट सपोर्ट लेवल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो भाई 5120 पर मैं वेट करूंगा, चाहे आए या ना आए, लेकिन मैं बाइंग अगर करूंगा तो मैं बेस्ट प्लेस पर ही करूंगा। हमारे पास आटम का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 9.70, 9.70 ही एक 75 ही एक ऐसा लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। और उसके बाद हमारे पास 9.45, तो दो सपोर्ट लेवल आप लोगों ने याद रखने, 9.75 45। एंड फिर उसके बाद थर्ड अगर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है तो 9.20। ये दो तीन सपोर्ट अगर हम यूज करते हैं तो हमें मार्केट में पंप प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड पंप के लिए हमें चाहिए
यहाँ पर 10.20 पर रेजिस्टेंस, तो फिर अपर साइड पर मूव करेगा। एप्टस काइन जो है इसमें हमारे पास अगर लो लगता है, ठीक है, अगर लो हमारे पास लगता है एपीटी काइन में, तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा 8.87 का ही रहेगा, और यही हमारे पास एक बेस्ट जोन हो सकता है बाइंग करने के लिए। यहाँ पर एफ एक्सिस में हमारे सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हिट रहे, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया। एंड अभी एफ एक्सिस को थोड़ा सा इग्नोर करना बेहतर है, लेकिन पंप साइड में आप लोगों को बता दूं कि पंप साइड पर अगर हम देखें तो हमें 9.30 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए, 32 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए। अगर देखने को मिल जाए तो फिर अपर साइड पर मूव कर सकता है, अदरवाइज ये अपने रेजिस्टेंस को वीक कर रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा लो पर अगर बाइंग कर ले तो बेस्ट रहेगा। 8.62 8 सॉरी 8.70 ही हमारे पास इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, इसी पर ही हम बाइंग करेंगे, यही हमारा बाइंग जोन होगा। डॉट काइन की बात करें तो डॉट काइन ने में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बना है, तो वही सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा सपोर्ट लेवल बना है, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा सपोर्ट लेवल हमारे पास बेस्ट रहेगा? तो एक तो हमारे पास यही लेवल है 7.12, ठीक है, 7.12 से ये 7.25 तक हमें ट्रेड दे रहा है, तो 7.25 हमारे पास पंप का लेवल होगा। यहाँ पर 7.27 अगर इसी लेवल के बाद अबाउ 45 मिनट तक रेजिस्ट कर लेता है तो अपर साइड पर मूव देगा, अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट लेवल इसका हो सकता है तो वही $7 ही इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। $7 ट्रेडिंग विद के हिसाब से भी हमने देखना है ना, 6.96 ये ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जिस पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो डाट में यही हमारे पास लेवल होगा। ए आर व्यू में अगर हम देखें तो 8.50 पर ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारे पास जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हैमर हेड जो मुझे पैटर्न नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसी तरह का एक पैटर्न है, तो इसका यही मतलब है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है हमारे पास बन सकता है, ठीक है। तो 8.60 पर भी आप लोगों ने वॉच कर लेना है, 8.60 पर एंड 8.50, तो भाई कोई बात नहीं, 10 सेंट का अगर कोई गैप हो तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। एलटीसी में अगर हम देखें तो एलटीसी हमारे पास इग्नोरेबल है, एलटीसी को हम इग्नोर ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें $70 का टोकन है और इसमें इतना ट्रेड जनरेट ही नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ पर अवेक्स का हमारे पास सपोर्ट लेवल जो करंट लेवल पर बन रहा है, करंट हिसाब से हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो वो है $38 का, ठीक है। $38 का हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने वॉच कर लेना है, ठीक है, वॉच आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। $38 से मुझे लगता है कि भाई ये डाउन साइड पर आ सकता है, तो भाई हमारे पास अगर सेकंड सपोर्ट लेवल होगा तो $36 का ही होगा, $36 पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एंड 36 को मैं अगर थोड़ा सा एबाव कर लूँ तो 36.50, ठीक है, 36.50 ये हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। रूनी काइन थॉरचेन का जो टोकन है ये डाउन साइड पर अभी इसका मोमेंटम स्टार्ट है, तो हमारे पास इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा थॉरचेन के टोकन के लिए, तो वो होगा मेन सपोर्ट जो हमारे पास होगा जिस पर मैं खुद बाइंग करूंगा 4.80। यहाँ से ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन मोमेंटम दे सकता है, अप एंड डाउन मोमेंटम दे सकता है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल बना है ना वो 4.80 ही बना है, 4.80 पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। DYDX को अगर देखें तो करंटली एक सपोर्ट लेवल बन रहा है $3 पर, ठीक है, तो 2.95 पर हमारे पास सपोर्ट लेवल बना है, लेकिन मैं अगर बाइंग करूंगा, ठीक है, तो मैं खुद अगर बाइंग करूंगा मुझे जो सपोर्ट लेवल रिक्वायर्ड है तो वो है 2.90 का, ठीक है, 2.90 या 2.88 इसी पर ही मैं बाइंग करूंगा, इससे पहले मैंने बाइंग नहीं करनी। चेन लिंक जो है जो हमें एक इस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, चेन लिंक में हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 17.90 होगा, एंड जो ट्रेंड हमें दिख रहा है तो भाई अपर साइड पर ही दिख रहा है, और वो ट्रेंड मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पर स्टे कर लेता है शाम 5:30 बजे से पहले, अगर ये हमें 18.43 के अबाव दिखने को मिल जाए तो 18.70 तक जाएगा, अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 17.90 यही यूटिलाइज होगा। गोल्ड की बात करें तो भाई गोल्ड में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा। यहाँ पर आज के लिए हमारे पास जो
गोल्ड का सपोर्ट लेवल होगा तो 2011 ही होगा, ठीक है। 2011 एंड 12 ही मेरा सपोर्ट लेवल होगा, इसी लेवल पर मैं ट्रेड लूंगा। एंड पंप के लिए मुझे चाहिए रेजिस्टेंस अबाउ 2027, तो 2027 के अबाउ अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए तो फिर हमें जो हाई देखने को मिल सकता है सबसे पहले वो होगा 2032 तक। ये $5 का ही ट्रेड होगा, इससे ज़्यादा ये हमें ट्रेड नहीं दे सकता है। यहाँ पर आवे की बात करें तो आवे को इग्नोर कर लेंगे, आईएनजे को भी इग्नोर कर लेंगे, लेकिन अगर आईएनजे हमें यहाँ पर मिलता है, ये जो लेवल है, ठीक है, तो हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो लेवल होगा 33.50, ठीक है, 33.50 पर अगर हमें मिलता है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आईसीपी को अगर 12.50 पर हमें आईसीपी देखने को मिला तो भाई हम आईसीपी को भी नहीं छोड़ेंगे 12.50 पर, ठीक है। 12.50 पर हम 42 पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे आईसीपी को। आर एन डी आर की बात करें तो आर एन डी आर अगर हमें मिलता है कहाँ पर, इस पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो 4.50 पर अगर हमें आर एन डी आर देखने को मिलता है तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो बन रहा है ना, जिस तरह ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो भाई आर एन डी आर डाउन साइड पर ही मूव करेगा। एंड आर एन डी आर के बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है टियाकाइन को इग्नोर कर लेंगे। एस एन एक्स में हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा तो रहेगा 3.93, 3.90, 3.39, 3.39 ही, 3.39 एंड 3. यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा, इसी पर ही हम ट्रेड लेंगे। फिल का टोकन को अगर हम देखें तो फिल टोकन में हमारी एक एंट्री आज के लिए हो सकती है, और वही हमारे पास जो होगी, जो एंट्री हमारे पास होगी वो होगी 5.27 की। 5.27 पर हम इसमें एंट्री ले सकेंगे। एलडीओ में अगर हमें ये एलडीओ अगर हमें मिल जाता है कितने पर, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अगर हमें एलडीओ देखने को मिल जाए 2.90 पर तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह। और मेंटा टोकन को इग्नोर कर लेंगे। अल्ट में आप लोग करंट प्राइस पर भी ट्रेड जो है मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट हो सकता है, बट अल्ट में ट्रेड हमारा रिस्की होगा, ठीक है, इसी वजह से अल्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। पाइथ टोकन को अगर हमें ये 47 सेंट पर देखने को मिल जाए तो भाई पाइथ टोकन को हम इसको बाय कर सकते हैं 47.50 पर। एंड यही हमारा फर्स्ट टिप ऑफ बाइंग होगा पाइथ में। एंड जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि भाई जैसे ही ये लो लगाए तो आप लोग बाय कर सकते हो। जुपिटर भी मैंने रिकमेंड किया था, एक से बार आप लोग देख सकते हैं डाउन साइड पर ही आ रहा है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।